अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 8 फरवरी 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो में हमने ईरान अमेरिका ताल्लुकात पर बात करनी है कि किस कदर बर्फ पिघल रही है और ईरान अमेरिका करीब से करीब तर आते जा रहे हैं और यह सऊदी अरब के लिए कितना बड़ा झटका है, आले सऊद के लिए, मोहम्मद बिन सलमान के लिए कितना बड़ा झटका है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई उन्होंने खिताब किया है। अब ईरानी सुप्रीम लीडर का खिताब मानी रखता है। आप ये मत समझिए कि ये आम खिताब था। मैंने ये भी सुना है कि जब कोई भी किसी भी मुल्क का सदर, इवन रूस का सदर व्लादिमीर पुतिन ईरान का दौरा करता है तो वो हसन रूहानी को मिलने से पहले सैयद अली खामनाई को मिलता है। और जब वो सैयद अली खामनाई को मिलने के लिए जाता है तो उसे कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, उसे कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। वो आजिज बनकर जाता है, वहां सलाम करता है, मिलता है और उसके बाद वो तेहरान आता है। वो ईरान के सदर हसन रूहानी से मिलता है, जवाद जरीफ से मिलता है और उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, उसे रिसेप्शन दी जाती है। तो ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई का ईरान में एक मुकाम है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उनकी इज्जत है, वो सुपीरियर है, वहां पे सुपीरियर लीडर है ईरान के अंदर। वो खिताब करते हैं, कहते हैं कि तेहरान का ये हतमी फैसला है, हमने ये पक्का फैसला किया है, लोहे पर लकीर है और ये फैसला नाकाबिले वापसी है कि 2015 में हमारा जो अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ हमारा जो एटमी मुआहदा हुआ था, हम उसमें उस सूरत में वापस आएंगे जब तक अमेरिका पाबंदियां हटा नहीं देता। जब तक अमेरिका पाबंदियां नहीं हटाता, हमें सबूत नहीं देता, हमें यह जमानत नहीं मिल जाती कि ईरान पर से पाबंदियां उठा ली गई हैं, तब तक हम यकीन नहीं कर सकते अमेरिका पर और हम जोरी मुआहदे में वापस नहीं आ सकते। वो कहते हैं कि हमेशा हमने अपने वादे की तकमील की है, हम आज के दिन तक अपने वादे पूरे करें, लेकिन यूरोप और अमेरिका ने अपने वादे पूरे नहीं किए, इन्होंने हमेशा गद्दारी किया। लिहाजा अब हमें इन ममालिक पर यकीन नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं, देखिए जब ईरानी सुप्रीम लीडर ये कह रहा है कि मैं आपको गारंटी देता हूं हम मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करेंगे, अगर हम पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं, माशी पाबंदियां लगी हुई हैं, जो सदर ट्रंप ने 2018 के बाद से लगाई थी, वो खत्म कर दे। अब अमेरिका ये भी सोच रहा है कि इस पर भी गौर किया जाए, पाबंदियां भी खत्म की जाए और ईरान के साथ जोरी मुआहदा बहाल किया जाए। अब दूसरी खबर मेरे पास है और बहुत ही अहम खबर है। खबर जनाब ये है कि अमेरिकी सफीर ने, अमेरिकी स्पेशल एलची ने ईरान का दौरा किया है। वो ईरान के 2 रोजा दौरे पर आए हुए हैं। अमेरिकी स्पेशल एलची जिनका नाम मार्टिन ग्रेफ्स है, मार्टिन ग्रेफिस इस वक्त ईरान के 2 रोजा दौरे पर आए हुए हैं। वो जवाद जरीफ से भी मिले हैं, ईरानी वजीर खारजा से, और वो बाकी हुकूमत के लोगों से भी मिल रहे हैं। और ये ईरान के सरकारी टीवी ने ऐलान किया है कि अमेरिका का सफीर, अमेरिका का एलची, अमेरिका का नुमाइंदा हमारे पास आया हुआ है बातचीत करने के लिए, जो कि जो बाइडेन ने भेजा है। अब ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि जो बाइडेन ने अपना नुमाइंदा भेजा है ईरान से बात करने के लिए, ईरान को एतमाद में लेने के लिए, ईरान के साथ बातचीत तय करने के लिए। यह बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की और यह बहुत बड़ी खबर है। जहां ये बड़ी कामयाबी ईरान की है और बड़ी खबर है कि अमेरिका देखिए, ईरान नहीं झुका, अमेरिका झुक गया है ईरान के कदमों में। अमेरिका अपना बंदा भेज रहा है कि हमारे साथ बातचीत करें। अमेरिका कह रहा है कि
हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, यमन के हवाले से बात करने के लिए तैयार हैं, शाम के हवाले से बात करने के लिए तैयार हैं, जोरी मुआहदे के हवाले से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, इराक के हवाले से, आपके हवाले से, पाबंदियां खत्म करने के हवाले से हम आपके साथ चलना चाहते हैं। हम आपकी दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। ऐसे में आप मुझे बताएं, जो भी मिडिल ईस्ट के माहिर हैं, जो भी मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, अब सऊदी अरब कहां पे खड़ा है? अब ये मोहम्मद बिन सलमान के लिए कितना बड़ा झटका है, जिसने फुल कोशिश की, जिसने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि वो ईरान को बर्बाद करके छोड़ेगा। ट्रंप ने और मोहम्मद बिन सलमान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। अब आप मुझे ये बताएं, इस वक्त इसराइल पे क्या गुजरी होगी? इसराइल जो हर रोज बयान देता है कि हम ईरान पे हमला करेंगे, इतने ज्यादा उनको दौरा पड़ रहा है, इस कदर वो पागल हो चुके हैं ईरान की दुश्मनी में। कहते हैं अमेरिका नहीं करेगा कुछ, अमेरिका घुटने टेक चुका है ईरान के सामने, हमें खुद ही ईरान पर हमला करना होगा। कहती है हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम हार मान लें, हम हार मान लें और हम ईरान से दोस्ती कर लें। दूसरा ऑप्शन यह है कि हम फौरी तौर पे ईरान पे हमला करें। अगर हमने हमला ना किया, अगर हमने ईरान पर हमला ना किया, तो फिर इसराइल सफाई हस्ती पर नहीं बचेगा। फिर अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन यह कहता है कि 10-15 रोज में या चंद हफ्तों में ईरान एटम बम बना लेगा। और इस बात की भी कोई बाइद नहीं कि ईरान ने एटम बम बना लिया हो, क्योंकि पिछले दिनों ईरान की जानब से कुछ ऐसे बयानात आए थे, कुछ ऐसी मैंने खबरें पढ़ी थी। हालांकि ईरान के अंदर यह मजहबी तौर पे फतवा है कि जो इमाम खुमैनी है, ईरानी लीडर, ईरान में जो इनकलाब लेकर आए थे कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, हम कीमियाई हथियार नहीं बनाएंगे, इससे इंसान भी मरते हैं, जानवर भी मरते हैं और पूरे का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाता है, लिहाजा हम ये नहीं बनाएंगे। अब मैं पिछले दिनों एक खबर पढ़ रहा था कि अगर इसराइल और अमेरिका मुआहदे की तरफ वापस ना आया, या सऊदी अरब ने अपना रवैया तब्दील ना किया, या ईरान को खतरा महसूस हुआ, ईरान को लगा कि हमें ये जरूर बनाने पड़ेंगे, हमारा एटम बम के बगैर दिफा मुमकिन नहीं है, तो वो सैयद इमाम खुमैनी और सैयद अली खामनाई का जो फतवा है उसको भी वापस ले सकते हैं, उस पर भी वो नजरसानी कर सकते हैं और वो एटम बम बना सकते हैं। लिहाजा इसराइल और सऊदी अरब की, आले सऊद की इस वक्त नींदें उड़ी हुई हैं। नींदें क्या उड़ी हुई हैं? उनके ऊपर मौत के बादल मंडला रहे हैं, उनके ऊपर तो इस वक्त उन्हें तो गशी के दौरे पड़ रहे हैं कि हमारा क्या बना, हमने जो कुआं खोदा था, हमने जो मुसीबतें खड़ी की थी, हम उसमें खुद गिर चुके हैं, हम उसमें खुद गिर चुके हैं। ईरान और अमेरिका करीब से करीब तर आते जा रहे हैं और ये उसी सूरत में, मैं कल भी आपको कह रहा था कि गैरत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। गैरत और जुर्रत के साथ अगर आप स्टैंड ले जाते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क आपके कदमों में झुक जाते हैं, और जो आपके खिलाफ साजिशें कर रहे होते हैं वो उनको भी शिकस्ते फाश होती है, वो भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। तो ये आज की वीडियो थी जिससे आपको एक तो सूरत हाल का पता चला कि ईरान, मिडल ईस्ट, सऊदी अरब, अमेरिका क्या कर रहा है, क्या होने वाला है, क्या सोच रहे हैं। दूसरा आपको लेसन मिला, दूसरा आपको इससे अमली जिंदगी में सबक भी सीखना चाहिए कि किसी के लिए मुसीबतें खड़ी करें तो आप उसमें खुद गिर जाते हैं, मुफाकाती अमल होता है। फिर दूसरा लेसन ये मिलता है कि अगर आप हक पे होते हैं, आप सच्चे होते हैं और आप बड़ी से बड़ी ताकत के सामने डट जाते हैं, तो फतह एक दिन आपकी होती है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।